ही परमात्मा का मुख्य नाम है, अन्य सब गौणिक नाम है। ऋषियों ने यह ज्ञान हमें वेदानुकूल ईश्वर की वाणी के अनुकूल ही दिया, जिसमें संध्या के प्रकरण को हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। संध्या में एक प्रकरण है मार्जन मंत्र। मार्जन मंत्र में पवित्रता की प्रार्थना की गई है। आज दूसरा मंत्र है ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। छोटा सा मंत्र है। ओम के अर्थ हैं सर्वरक्षक, सभी की रक्षा करता है। भुवः तो ओम भू भुव पुनातु शीर्षि भुवः पुनातु नेत्रयो। भुवः के अर्थ क्या है बताएं भूपेंद्र आर्य जी। भुवः भुवः माने हैं जी सर्वरक्षक। सर्वरक्षक तो वह जी ओम के अर्थ हैं। भुवः भुवः का अर्थ संजय आर्य जी बताएंगे। ओम भुवः का अर्थ है सुख स्वरूप। अशोक प्रधान जी बताएंगे। ओम भुवः का अर्थ है जी दुख विनाशक। कई जगह घूमते घूमते सही उत्तर आ ही जाता है। इसी प्रकार से यदि संगठन में रहते हैं तो वहां से सही निर्णय हो ही जाता है, ऐसा ऋषि भी लिखते हैं। सभी जानकारी रखते हैं, लेकिन जब जानकारियों का मिलान किया जाता है तो सत्य पर पहुंच ही जाया जा सकता है। भुवः के अर्थ हैं दुखों का विनाशक। ओम जो सर्वरक्षक है वह दुखों का विनाशक। पुनातु नेत्रयो। अब भुवः का अर्थ हुआ दुख विनाशक और पुनातु का अर्थ है पवित्र। और नेत्रयो के अर्थ क्या है? नेत्रयो संजय आर्य जी बताएं। नेत्रयो ओम नेत्रयो जो हमारी आंखें हैं, ये नेत्र है। ये नेत्र है। अब यहाँ प्रार्थना नेत्रों को पवित्र करने के लिए की गई है। ओम भुवः पुनातु नेत्रयो। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप दुखों का नाश करने वाले हो, पवित्र कर दीजिए नेत्रयो हमारी आंखों को। अब आंखें तो भौतिक हैं जो दिखाई देती हैं। इन भौतिक आंखों का इलाज तो हमारी पैथियों में होता है, भौतिक आंखों का। लेकिन इन आंखों के अंदर जो शक्ति कार्य कर रही है, उस शक्ति का नाम है, कौन सी शक्ति है जी? ओम चक्षु इंद्रिय। चक्षु इंद्रिय शक्ति का नाम है। इंद्रिय जो है चक्षु है। वो चक्षु कहो, नेत्र कहो, आंख कहो, लोचन कहो, बहुत से अर्थ हैं, शब्द हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्दों को रखा जाता है। यहाँ नेत्रयो रखा, नेत्र भौतिक हो गए। चक्षु इंद्रिय का नाम रखा जो शक्ति कार्य करती है इन भौतिक आँखों में, उसको पवित्र करने की बात रखी गई है। अब पवित्र करने की बात कब रखते हैं? कब रखते हैं वह जी पवित्र करने की बात? जब अपवित्र होने का भी खतरा हो तभी तो पवित्र रखेंगे, और जब अपवित्र का खतरा ही नहीं है फिर पवित्र नहीं रखेंगे। जबकि हम सभी जानते हैं जितनी भी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं सभी मन के अधीन हैं। मन के अधीन है या नहीं है जी? और मन से कार्य होता है।
लेकिन फिर भी यहाँ पुनातु नेत्रयो रखा गया है। नेत्रों को पवित्र, अब ऐसे नहीं कि भाई जल से धो लें या और कोई पदार्थ हैं उनसे साफ कर लें, ऐसा नहीं रखा गया है। आंखें तो उस वक्त बंद होती हैं जब हम प्रार्थना करते हैं। सभी इंद्रियां अपने अवस्था में स्थिर रहती हैं, स्थिर रहती हैं। जो सा हमारा अष्टांग योग में भी समझाया गया है, प्राणायाम, धारणा, और इसको करना है हम सबसे पहले प्रत्याहार। प्रत्याहार सभी इंद्रियों को समेट लेना है, इनसे कोई क्रिया नहीं करनी है, परमात्मा का ध्यान करना है। और ज्ञान पूर्वक मन से वहाँ ध्यान भी कर रहे हैं और नेत्रों को पवित्र करने की बात करते हैं, क्योंकि नेत्रों का कार्य क्या है भूपेंद्र जी? माइक से बताओ। सही देखना। इनका कार्य है केवल देखना, सही गलत नहीं है इनका कार्य। इनका काम केवल देखना है, सही गलत ये नहीं करते। सही गलत तो इनके संस्कार बनेंगे। अब देखते हम दोनों बातें हैं। क्या हम सारी अच्छी पवित्र चीजें ही देखते हैं जी? नहीं। और कैसी देखते हैं? खराब भी देखते हैं, अच्छी भी खराब भी देख लेते हैं, अच्छी भी देख लेते हैं। तो यहाँ बात आई है पवित्रता की। तो हमारी आंखें शुद्ध देखें, शुद्ध व्यवहार को ही अपनाए, ताकि उनके द्वारा संचित जो कर्म हो वो पवित्र हो, तभी पवित्रता की ओर जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, क्या केवल प्रार्थना करने से ही पवित्र हो सकते हैं? नहीं। भूपेंद्र आर्य जी ने बताया केवल प्रार्थना से पवित्र नहीं हो सकते। फिर प्रार्थना होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आचरण ठीक करना पड़ेगा। अब कौन सा मंत्र चल रहा है? चक्षु वाला, इंद्रियों वाला। माइक से बताओ। चक्षु वाला, इंद्रियों वाला। हाँ, तो हमें क्या ठीक करना है? सारी इंद्रियां ठीक करनी है। जो मंत्र है वो अशोक प्रधान जी को दो। अशोक प्रधान जी बताएंगे। आंखें नहीं, अशोक प्रधान जी बताओ। ओम चक्षु इंद्रिय ठीक करना पड़ेगा। जो चक्षु इंद्रिय ही पवित्रता की ओर अग्रसर करना पड़ेगा, क्योंकि हम जब पवित्र और अपवित्र दोनों को देखते हैं तो पवित्रता की ओर झुके। ऐसी हमने प्रार्थना परमात्मा से करी है कि इनको पवित्र कर दो। पवित्र कहने से नहीं होगा। अभी भूपेंद्र आर्य जी ने उत्तर दिया है कि कहने से और प्रार्थना केवल करने से नहीं होगा। जैसा मंत्र में ज्ञान दिया गया है, जैसा मंत्र में ज्ञान दिया, जानकारी दी गई है, उस जानकारी के अनुसार अपने आचरण में लाना। क्योंकि आचरण में लाना तब दिखाई देगा जब उससे कोई कार्य होगा। लेकिन संस्कार तो मन के माध्यम से दूसरे के देखे बगैर भी जमा हो जाते हैं। देख तो सामने रहे हैं और मन कुछ और चित्र बना रहा है, वाणी से कुछ कहा जा रहा है। तो वहां क्या हुआ? वो पवित्र है या कि अपवित्र है? अपवित्र हुआ। मनसा वाचा कर्मणा, इंद्री कर्म करती हैं। और ये भी ध्यान रखें, केवल आंखें ही नहीं देखती है। देखने को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष ज्ञान तो नासिका से भी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो श्रोत्रेंद्रिय कानों से भी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो त्वचा से भी होता है। तो जितनी हमारी चाहे घ्राणी जीवा है उससे भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, देखना होता है। केवल आंखें तो रूप को देखती हैं। शब्द को कौन देखता है? कान देखते हैं। स्पर्श को कौन देखता है? त्वचा देखती है। और नासिका गंध को देखती है। तो ये सभी इंद्रियां देखती हैं और देखने का नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान।
तो प्रत्यक्ष ज्ञान जब होगा वही प्रत्यक्ष के संस्कार बनेंगे। तो इस मंत्र से हमने भावार्थ रूप में इतना जाना है कि हे परमात्मा, आप सर्वरक्षक हैं, दुखों का विनाश करने वाले हैं। हम अपनी इंद्रियों को पवित्र इसीलिए करना चाहते हैं, अभ्यास और तप से करना पड़ता है हम सभी को, ऐसे तो होगा नहीं। अभ्यास और तप से करते हैं ताकि हम दुखों से छूट सकें, वो है दुखों से छूट सकें। इस विषय को हम फिर रखेंगे। आज इतना ही। ओम शम।